क्या आपने कभी महसूस किया है, कोई इंसान सच्चा प्यार तो करता है, लेकिन उसी प्यार से डरकर भाग भी जाता है? आज की रीडिंग में हम इसी दिल दिमाग की गहराई को खोलने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आज सुबह आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे थे और क्या फीलिंग्स थी। तो अपने पार्टनर के बारे में गहराई से सोचिए, ताकि यह रीडिंग आपकी एनर्जी के साथ एक गहरे लेवल पर रेजोनेट कर सके। सिर्फ अपने पार्टनर पर फोकस कीजिए और साथ ही साथ यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए कि आज की यह रीडिंग आपको एकदम एक्यूरेट और क्लियर गाइडेंस दे। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दें। सबसे पहले हमारे पास नाइट ऑफ कप्स आया है, फिर द फूल, उसके बाद 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स और अंत में द सन की एनर्जी नजर आ रही है। अब ध्यान से सुनिए, जिस शख्स से आप इस समय डील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी में फ्रीडम और स्पॉन्टेनिटी बहुत मुखर है, और वही वजह है कि कभी कभी वो दूर भागने जैसी फीलिंग दिखाते हैं। अब जरा गौर कीजिए, सबसे पहला ही कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का, जो एक ब्यूटीफुल, रोमांटिक और इमोशनली चार्ज्ड एनर्जी को दिखाता है। लेकिन इसके साथ ही द फूल की एनर्जी भी उठकर आई है, और यहीं से कहानी थोड़ा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की वो रनर एनर्जी साफ झलक रही है जो उन्होंने पास्ट में दिखाई थी। क्या कभी आपको लगा कि वो बार बार कुछ से भाग रहे हैं? यही तो यहाँ पर नजर आ रहा है। उन्होंने कमिटमेंट से बचने की कोशिश की, स्टेबिलिटी से दूर भागे, और जब भी रिश्ता थोड़ा गहराता दिखा, तब उन्होंने ये कहकर दूरी बना ली कि मुझे अकेला रहना है, मुझे मेरी जिंदगी अकेले जीनी है। अब ऐसा क्यों हुआ? ध्यान दीजिए, ये एनर्जी पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ट्रू लव पहले कभी फील ही नहीं किया। जो प्यार उन्होंने आपके साथ महसूस किया है, वो उनके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है, और इसी वजह से इस वक्त वो दिल और दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, समझ नहीं पा रहे कि ये जो फीलिंग है वो ट्रू लव है, सिर्फ अट्रैक्शन है, या कोई इन्फैचुएशन। क्या कभी किसी ने आपको इतना गहराई से चाहा है कि वो खुद ही अपनी फीलिंग से डर जाएं? यही सिचुएशन आपके पार्टनर की है। अब बात करते हैं 6 ऑफ कप्स कार्ड की एनर्जी की। यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है जहाँ आप खुद को बहुत गार्ड और प्रोटेक्ट करते हुए महसूस कर रहे हैं। हाँ, इस शख्स ने आपको गहराई तक हर्ट किया है, पेन दिया है, लेकिन अब आप उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां आप सोच चुके हैं, अब बस और दर्द नहीं। आप अब अपनी इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी सीमाएं तय कर रहे हैं और खुद को स्टैंड पर रख रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर इन द पास्ट बहुत फ्री माइंड, ओपन नेचर और थोड़ा फ्लो वाली एनर्जी में रहे हैं, लेकिन अब उनका दिल खुद उनके लिए नया चैप्टर खोल रहा है, और यहीं से कहानी मोड़ लेने वाली है। आखिर क्या वो वापस आएंगे? क्या वो अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर पाएंगे? ये आगे की रीडिंग में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अंत तक जरूर बने रहिए। आपके पार्टनर को फ्रीडम बहुत पसंद है, उनकी एनर्जी में ये बात साफ नजर आती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस फ्रीडम की एनर्जी में भी हर पल उनके दिमाग में आप ही घूम रहे हैं। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स जैसी एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन साथ में 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी मौजूद है, और ये कार्ड किसी आसान दौर की तरफ इशारा बिल्कुल नहीं करता। क्या आपने कभी सोचा है, कोई इंसान बाहर से कितना खुश दिखे और अंदर से उतना ही बिखरा हुआ महसूस करे? यही आपके पार्टनर की वर्तमान स्थिति है। द सन, इस समय वो पुरानी यादों में गहराई तक डूबे हुए नजर आ रहे हैं, मानो पास्ट में ही जी रहे हों, या यूं कहूं कि पास्ट की बातें बार बार उनके दिल में दस्तक दे रही हैं। वो बहुत ज्यादा होपलेस और परेशान महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस निराशा के बीच भी दिल में एक छोटी सी उम्मीद जल रही है कि रिश्ता अब भी बेहतर हो सकता है, कुछ अब भी बचा है।
क्या वो अब भी आपको खोना नहीं चाहते? यहीं पर एनर्जी बेहद इमोशनल और सच्ची लगती है। मुझे यहाँ पर साफ दिख रहा है कि वो इस रिश्ते को अब गिव अप नहीं करना चाहते। उनके अंदर एक इच्छा है कि वो अब आपको खुलकर सपोर्ट करें। साथ ही वो खुद से भी काफी डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हैं। अगर उन्होंने ही ये रिश्ता तोड़ा था, तो अब उसी फैसले पर उन्हें पछतावा हो रहा है। दूसरी बात, मुझे यहाँ पर एक और डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। शायद इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को काफी लंबा समय हो चुका है। ना आपने कोई कदम उठाया, ना उन्होंने, और अब वो खुद अपने ही लैक ऑफ एफर्ट से निराश हैं। क्या कभी किसी ने आपको छोड़कर खुद ही उस फैसले पर पछतावा किया है? यही फीलिंग उनके अंदर बार बार उभर रही है। वो खुद को बेहद अकेला महसूस कर रहे हैं। दिल में उदासी है, माइंड से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि काश सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाए। वो फिर से वो पुराने जैसे एफर्ट डालना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक भारीपन है जो उन्हें रोक रहा है। और हाँ, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आसान बिल्कुल नहीं होती। ये एक ऐसे इमोशनल साइकिल की तरफ इशारा करती है जो काफी इंटेंस और पेनफुल रहा है। फ्रेंड, अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपने किस तरह कनेक्ट किया। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे बहुत बड़ी मोटिवेशन देता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आगे आने वाली हर रीडिंग सबसे पहले आपको मिले, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल दबाना न भूलें।